अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते टाइम से। तो जी यहाँ पर जी आया जो है ना, आज हमारे घर के सामने जो है ना गोलगप्पा वाला आया हुआ था और माशाल्लाह उसके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं और हमने इतने खाए कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि हम शाम में कुछ खा सकें, क्योंकि आयत जो है ना वो खाली खा रही थी जो उसकी पापड़ी होती है और हमने तो बस फिर क्या क्या खाया क्या क्या नहीं खाया। गोलगप्पे वाले भाई को ना हमने यहीं पर रोका हुआ था कि अब जब तक हमारा दिल और पेट ना भरे ना तो आपने यहाँ से नहीं जाना। तो ये देखें माशाल्लाह से जो मेरी भांजी है और मेरे हस्बैंड है, इन्होंने तो ये गोलगप्पे खाए हैं और जो मैं हूँ मैंने यहाँ पर जी मंगवाई है अपनी फेवरेट मोस्ट फेवरेट जो मेरी है ना वो हैं पापड़ियाँ। मतलब जो गोलगप्पों की पापड़ी होती है ना वो मैं मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर बड़े छोटे सब गोलगप्पे खा रहे थे। और जी जो मेरी सिस्टर है, आज इसने कहा है कि ईद तो ख़त्म हो गई है, चलो इन सबको धोते हैं, घर को धोएं, पौधों को धोएं, सबको नहलाएं खिलाएं, क्योंकि 3-4 दिनों से जो वो गेस्ट का आया गया लगा हुआ था। तो बस मसरूफियात की वजह से फिर इनके जो काम है ना हर घर के बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए ये है जी मेरे मोस्ट फेवरेट जो है ना, क्योंकि गोलगप्पे तो हम बाज़ार से भी खाते हैं लेकिन ये जो है ना ये बाज़ार से कम मिलती हैं। तो ये जो बाहर रेडी वाले आते हैं ना इनसे ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो बस फिर ये मज़ेदार सी मैंने ये खाई, ये इंजॉय की हमने। अच्छा, प्लेट के ऊपर से प्लेट आ रही थी ना गोलगप्पों की, मतलब एक प्लेट से हमारा बिल्कुल दिल नहीं भर रहा था और बच्चे छोटे बड़े सब ने अलग अलग लिए। ये देखिए यहाँ पर अब्दुल्ला ने भी अपनी एक अलग प्लेट बनवाई है। तो बस फिर इसी के साथ जी बाहर लॉन में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो मेरी भांजी है वो झूले वगैरह खा रही थी। मुझे तो झूले खाने से वैसे बहुत डर था, क्योंकि मेरा जो वज़न है वो ये झूला जो है ना ये तो उठा नहीं सकेगा। तो यहाँ पर जी हो रही थी बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर जी जो हम आज जाने वाले थे तो बच्चों ने कहा कि पहले हमें थोड़ी बहुत पार्टी करने दो, क्योंकि हमारा जाना फिर कुछ आसान होता है अपने मायके से, लेकिन बच्चों का जाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि अच्छा एक दिन और एक दिन, क्योंकि वो कज़नें आपस में इंजॉय करती हैं और अच्छे से खाते हैं पीते हैं मस्तियाँ करते हैं। अच्छा, ये जितने बच्चियाँ थी ना सबके जो नूडल्स थे ना उन्होंने सब ने अपने अपने नूडल्स की जो मिसालें हैं ना वो खुद ऐड की हैं। तो इन्होंने तकरीबन 5-6 जानियों ने तो ये एक नूडल्स बनाए और फिर इन्होंने जो किचन की हालत की है ना वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती और ना मैं व्लॉग में दिखा सकती हूँ, इतनी इन्होंने बुरी हालत की है। तो बस उसी के साथ जिनके जो नूडल्स थे वो बनकर हो चुके थे जी रेडी और सच में मज़े के बहुत थे, मैंने भी टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के थे। तो ये देखें इनको मैंने ना मैंने इनको चटाई पे बैठने दिया, ना मैंने इनको किसी टेबल पर, ना किसी सोफ़े पर, ना किसी कलीन पर, इनको मैंने यहीं बिठाया कि आप लोग यहीं बैठ के खाओ। तो ये जो है मेरी जो भांजी है उसका पार्लर है और जो मेरी सिस्टर है वो मतलब फैब्रिक्स का काम करते हैं, मतलब अनस्टिच स्टिच जो बुटीक है उनका भी इनका काम है। तो माशाल्लाह से हर चीज़ यहाँ पर मतलब मिलती है और यहाँ पर चेंजिंग रूम बना हुआ है। तो बुटीक का जितना भी एक्सपेंसिव हो जो इम्पोर्टेड है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो माशाल्लाह से जो बुटीक और जो ये अनस्टिच कपड़े हैं ये मेरी सिस्टर की है और जो यहाँ साइड पे पार्लर है ये मेरी भांजी का है। मतलब दोनों माँ बेटियों की ये कारोबार है। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना है, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले। और ये देखें सिटी एरिया कितना ही खूबसूरत बना हुआ है, जो सीटिंग एरिया है इन कस्टमर्स का। और जो यहाँ प्रोडक्ट है ना सब मतलब पार्लर में आप जाएंगे ना तो प्रोडक्ट आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर कस्टमर की चॉइस से प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। अगर वो नॉर्मल करना चाहे, एक्सपेंसिव करना चाहे, ब्रांडेड करना चाहे, मतलब हर ब्रांड हर आपको चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो माशाल्लाह से जो काम है हर काम मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है और ऐसे पार्लर में कोई भी नहीं करता कि आपको शो करें कि आप क्या लगा रहे हो क्या देख रहे हो। तो बस उसी के बाद जब मैं पार्लर का टूर दे के बाहर तब भी ये खा रहे थे, क्योंकि ये नूडल्स इतने गर्म थे ना और इन्होंने ना एक ही बाउल में खाया कि हमारा जो मोहब्बत है ना वो बरकरार रहेगी, अलग अलग बर्तनों में इन्होंने नहीं डाला। तो ये अभी भी खा रहे थे, यहाँ पर बैठकर नूडल्स एंजॉय कर रहे थे। और जी मैं आज जो ना आज मेरे जो मायके में है ना ये लास्ट डे है, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक यहाँ बैठी रही हूँ। यहाँ पर हमने पान वगैरह खाए और जी ये मैं दे रही हूँ आपको अपनी सिस्टर का होम टूर। तो मैंने कहा चलो जी मैं अपनी सिस्टर का जो है ना प्यारा प्यारा सा आपको घर दिखा लूँ।
तो सब ने देखकर माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना, अल्लाह पाक उनके नसीब में करे और अल्लाह पाक उनको एक सेहत लंबी ज़िंदगी वाला बेटा भी दे। तो जी ये इंटरेस्ट है। और ये गिराज है जो साथ वाला है ना, गाड़ियाँ वगैरह वहाँ खड़ी करते हैं, यहाँ पर गिराज तो है लेकिन गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते। तो ये जो है मेरी जो सिस्टर उनकी बेटियाँ मतलब मेरी भांजियों का रूम है, बच्चों का रूम है। तो इन्हीं का बेड और रूम देख के ही मेरी बेटियों ने भी ऐसा ही बेड बनवाया सेम। उनको मैंने बहुत से डिज़ाइन दिखाए हैं लेकिन उन्हें को यही डिज़ाइन ज़्यादा पसंद था। तो आज मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, बोलने में थोड़ा मुझे ना मसला बन रहा है। तो सेम मेरे बच्चों ने भी सेम इसी तरह के बेड बनवाए हैं। तो माशाल्लाह जी ये हो गया बच्चों का रूम। और जी ये सेंटर में आ जाती है गैलरी, गैलरी के साथ ही जी हो जाता है हमारा टीवी लॉन। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। और टीवी लॉन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये जी अब इन्होंने दोबारा रिपेयर करवाया पूरे घर को अपने को। और ये देखिए यहाँ पर जो सोफ़ा है वो इस तरह से कुछ लगे हुए हैं क्योंकि आमने सामने जो है ना वो कमरे हैं, तो इस वजह से सोफ़ों की सेटिंग इसी तरह बन रही थी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और जो सीढ़ियाँ हैं वो अंदर ही हैं टीवी लॉन के। और जो सीढ़ियों के नीचे ये इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। आर्टिफिशियल हर चीज़ है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो जी ये जो है डाइनिंग रूम, मतलब गेस्ट रूम और डाइनिंग रूम एक साथ है, बस थोड़ा सा पोर्शन डिवाइड किया हुआ है। जो ये डाइनिंग टेबल लगा हुआ है और यहाँ पर जो फनूस, ये डेकोरेशन पीसेस, ये सब जो है ना, ये मेरी भांजी की चॉइस होती है। उसको बहुत शौक़ है, मेरी सिस्टर से ज़्यादा उसको शौक़ है घर को डेकोरेट करने का। तो ये गेस्ट रूम सिटिंग एरिया है, तो यहाँ से जो बैठते हैं बातें शातें करके, उसी के बाद साथ ही डाइनिंग टेबल रूम है, तो वहाँ जी खाना लग जाता है। माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत तरीके से लेके और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये तकरीबन 10 मरले में ये घर बना हुआ है। तो जी ये है मेरी सिस्टर का रूम। और इन्होंने भी अब अपना फर्नीचर जो है वो चेंज किया है। पहले वाला भी बहुत खूबसूरत था लेकिन फिर अब इन्होंने दोबारा से चेंज किया है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये उनका बेडरूम है। बिल्कुल मुख्तसर सी चीज़ें और ख़ूबसूरत एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब ज़्यादा हैवी जो है ना वो नहीं बनाया हुआ। और जो इस रूम में ये अलमारी है ये चेंज हो जानी, ये भी फर्नीचर के साथ की ही बनी हुई है। तो बस वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी। और जी ये देखें दूर से जो बेड है इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जी ये दोनों रूमों के दरमियान में जो गैलरी है वो है। और जी कमरों के दरमियान में जो ये गैलरी है ना, बहुत बहुत खूबसूरत, रियल में उससे भी ज़्यादा हसीन लगती है। और मेरा तो दिल था कि मेरे भी घर में गैलरी और मैं बिल्कुल सेम ऐसे डेकोरेट करूँ, मुझे बहुत पसंद आई थी जब बनी थी। तो ये जो रूम है ये है मेरी भांजी का, मतलब जो मेरी जो सिस्टर उसकी उनकी 3 बेटी हैं, 2 का वो रूम है जो बच्चों वाला मैंने आपको दिखाया। और ये जो है मेरी बड़ी भांजी है जो मतलब पूरे घर को डेकोरेट करती है, तो ये उसका रूम है। माशाल्लाह से ये रूम भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं है और एंटीक भी बहुत है, बहुत खूबसूरत है। बस इसमें मुख्तसर सी चीज़ें हैं और ख़ूबसूरत सी चीज़ें हैं। तो ये आपको इसकी ड्रेसिंग से लग रहा होगा कि बच्चियों को कितना शौक़ होता है अपनी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो यहाँ पर बस एक दीवान है और बेड और ड्रेसिंग, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सेफ़ वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। तो माशाल्लाह से ये रूम हो गया जी। और उसके बाद जी ये देखिए जो ये सीढ़ियाँ, इसको उसने किस तरह से डेकोरेट किया हुआ है, मतलब सामने ही बिल्कुल स्ट्रेट मिरर रखा हुआ है एक बहुत बड़ा, और सीनरियाँ और मतलब हर एक एंटीक चीज़ से उन्होंने सेट किया हुआ है। और ये जी का किचन, अच्छा किचन में ना खाना बन रहा था, कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो इस वजह से फिर प्रॉपर जो है ना मैं इसको सही से नहीं दे पाई। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से किचन भी बहुत ज़्यादा हसीन है। उसके बाद जी ये हमारा हो गया था डिनर टाइम, बस हमने यहाँ पर डिनर किया। और जी उसके बाद मैं अपने ससुराल के लिए यहाँ से रवाना हो गई क्योंकि जो मेरी ननद है उसका घर भी मुल्तान में ही है। तो बस फिर अपनी फैमिली सबको गुड बाय बाय किया। और जी सब यहाँ पर गेट में हमें अलविदा कर रहे थे। और सच में जो हमें अपना मायका छोड़ते वक्त एक फ़ीलिंग, अलग सी फ़ीलिंग होती है, मतलब हम दिल से खुश नहीं होते लेकिन हम कर रहे होते हैं वो जो हमें नहीं करना होता। हमारे दिल के अंदर एक होता है कि नहीं हम काश यहाँ रुक पाते, काश यहाँ रह पाते, चाह के भी फिर हम नहीं कर सकते। तो खैर ये तो हमारा नसीब होता है हर बेटी का, उसने अपने मायके आना और वहाँ से जाना तो लाजमी होता है।
तो जी रास्ते में ये जो मस्जिद है इसको बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही हसीन, रियल में ज़्यादा हसीन थी। और जी यहाँ मैं पहुँच गई थी अपनी ननद के घर। ये उनका माशाल्लाह से बेटा है, ये उनकी पोती, और अब्दुल्ला ने उनको ईद दी। बस फिर यहाँ बैठे, हमने गप्पे शप्पे लगाई। उसके बाद जी हम लेट नाइट कुछ खाने के लिए हमारा दिल कर रहा था, तो बच्चों ने कहा चलो आइसक्रीम खाएं। और मैं भी काफ़ी ना उदास सी थी, अपनी फैमिली को, अपने मायके को मिस बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो आपको थोड़ा बाहर ले जाऊं। तो जी उसके बाद हम यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आए, ये स्वीट क्रीम से। फिर हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। अच्छा, इनकी आइसक्रीम वाकई में बहुत मज़े की होती है, बहुत आला टेस्ट होता है इनकी आइसक्रीम का, ज़रूर टेस्ट करना आप सब भी। तो जी ये देखें हमारी ये मज़ेदार सी क्रीमी सी आइसक्रीम है जो वो हमें यहाँ पर मिल चुकी थी। और साथ ही बच्चों ने बेकरी पे भी जाना था, क्योंकि ईद पे तो इनको खुल आज़ादी होती है ना, फुल, कि जो खाओ पियो, इनकी अपनी पॉकेट मनी होती है, तो ये किसी की सुनते भी नहीं है। तो बस जी उसी के साथ फिर मैं हम आ गए थे, मैं अपने मतलब मैं अपनी ननद के घर आ गई थी। रात मैंने वहाँ स्टे किया था। उसके अगले दिन फिर मैं घर जाऊँगी। और जी फिर कल मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।